अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्रालय द्वारा योगा प्रोटोकॉल का हम यहाँ पे अभ्यास करेंगे। शुभ कार्य करने से प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। तो आज मैं योग दिवस पर शुभ मतलब योग रहो निरोग पर हम प्रार्थना से स्टार्ट कर जोड़ना है। आँखों को बंद कर और मेरी प्रार्थना का उच्चारण करना है। ओम सर्वन्तु सुखिनं सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धीरे से अपने हाथों को खोलिए और घुटनों पे रखना है। धीरे धीरे अपने आँखों को खोलिए। योग अभ्यास शुरू करने से पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम प्रकार करना चाहिए, मीन्स वार्म अप। वार्म अप में हम पहले नेक एक्सरसाइज करेंगे। नेक एक्सरसाइज करने के लिए हमें दोनों पैरों में अंतर रखना है और अपने हाथ कंधों पर रखकर गर्दन की एक्सरसाइज करना है। नेक एक्सरसाइज में पहले धीरे धीरे श्वास लेते हुए हमें गर्दन को लेके जाना है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आना है, फिर ऊपर लेके जाना है। स्ट्रेच करना है गर्दन को और फिर धीरे धीरे हमें सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आना। इस प्रक्रिया को आप 10 बार करिए। फिर गर्दन को दाहिने बाएं की तरफ घुमाना है। धीरे धीरे दाहिनी तरफ लेके जाना है। फिर धीरे धीरे उसे बाएं तरफ स्ट्रेच करना है। धीरे धीरे सेंटर में लाओ। इस प्रक्रिया को हमें 10 बार करना है। फिर गर्दन को दाहिने बाएं की तरफ मोड़ना है। दाहिनी तरफ इस तरफ धीरे धीरे ऊपर लाना है मध्य में। फिर धीरे धीरे बाएं तरफ और फिर मध्य में। इस प्रक्रिया को हमें भी 10 बार दोहराना है। स्टार्ट। कंधों की एक्सरसाइज करना है हमें। धीरे धीरे सांस लेते हुए हमें दोनों हाथों को ऊपर उठाना है आगे की तरफ से और साइड से हमें हाथों को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाना है। अगेन फिर से सांस लेते हुए धीरे धीरे हमें पूरे शरीर को स्ट्रेच करना है और धीरे धीरे साइड से हमें नीचे की तरफ लाना है। इस प्रक्रिया को हमें 10 बार दोहराना है। दूसरा, कंधों की रोटेशन की एक्सरसाइज करना है, शोल्डर एक्सरसाइज। दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखकर धीरे धीरे एल्बो ज्वाइन करते हुए सर्कल में कंधों को घुमाना है। श्वास प्रश्वास लेते हुए आगे की तरफ घुमाना है। इसे हमें 10 बार करना है और फिर रिवर्स एल्बो को ज्वाइन करते हुए पीछे लेके जाना है। जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बना के करना है। इसे हमें 10 बार दोहराना है, धीरे धीरे करना है। स्टार्ट। इससे के बाद हमें कमर के एक्सरसाइज करनी है। कमर की एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों में अंतर और एक हाथ अपने राइट शोल्डर पर रखते हुए राइट हैंड को पीछे की तरफ घुमाना है। फिर रिवर्स आते वक्त राइट वाला लेफ़्ट शोल्डर पर रखना है और लेफ़्ट को पीछे लेके आना है। इसमें हमारे कमर की ट्विस्टिंग हो रही है, शोल्डर की ट्विस्टिंग हो रही है, पूरे स्पाइनल कॉर्ड की ट्विस्टिंग हो रही है। इससे हमें 10 बार दोहराना है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए इस प्रक्रिया को हमें करना है। स्टार्ट।
इसमें अभी हम कमर और अपने बैकबोन की ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम प्रकार करेंगे। पहले दोनों पैरों में अंतर रखना है। आपसे जितना कंफर्टेबल हो उतना डिस्टेंस रखना है पैरों में। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हमें आगे की तरफ झुकना है, जितना आगे झुक सकते हैं, और अपने दोनों उंगलियों से दोनों पैरों को एक के बाद अल्टरनेट लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट टच करना है। धीरे धीरे इस तरह टच करना है। हथेलियों की तरफ देखना है, बाएं हथेलियों की तरफ, फिर धीरे धीरे दाहिनी हथेलियों की तरफ देखना है। जब देखते हुए हमारी गर्दन, हमारा कमर, पेट सब ट्विस्टिंग हो रही है। इस प्रक्रिया को हमें 10 से 20 बार करना है। इस अल्टरनेट टो टच कहते हैं। धीरे धीरे करना है, श्वासों के साथ करना है, और फिर धीरे से दोनों हाथ एक लाइन में और ऊपर आना है। ये करते वक्त हमारे घुटने सीधे होने चाहिए, घुटनों को बेंड नहीं करना है, घुटनों को सीधे रख के ये अल्टरनेट टो टच एक्सरसाइज हमें करना है। स्टार्ट। अभी हम योग अभ्यास का प्रैक्टिस करेंगे। योग अभ्यास में हम स्टैंडिंग में पहले ताड़ासन पहले करेंगे। ताड़ासन करते वक्त हमें दोनों पैरों को साथ में रखना है, अगर आपकी क्षमता है तो। नहीं है तो 2 से 3 इंच दूरी पर दोनों पैरों को रखना है। ताड़ासन की अभ्यास कर रहे हैं हम लोग स्टैंडिंग में। दोनों हाथों को छाती की तरफ धीरे धीरे कंधे के लाइन में उठाना है। फिंगर लॉक करते हुए फिंगर को अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हुए धीरे धीरे हमें श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ खींचना है। इस आसन में हमारे शरीर की पूरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है। इससे हमारा हाइट बढ़ती है और हमारे पेट और शोल्डर के जो चर्बियां हैं इससे कम होती है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने एड़ियों को उठाना है और आपकी क्षमता के अनुसार हमें बैलेंस करना है। श्वास प्रश्वास चालू रखते हुए बैलेंस करते हुए इस आसन को करते रहना है आपकी क्षमता के अनुसार। फिर धीरे धीरे एड़ियों को पहले हम नीचे रखेंगे और कंधों को छाती के सामने लाना है। धीरे धीरे उंगलियों को खोलना है और धीरे से अपने हाथों को कमर के पास लाना है। स्टार्ट। ताड़ासन को हमें 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना चाहिए। आपकी क्षमता के अनुसार होल्ड करके प्रैक्टिस करना है। तीर्थ ताड़ासन करना है हमें। तीर्थ ताड़ासन के लिए भी सेम दोनों पैरों में 2 से 3 इंच दूरी रखते हुए दोनों हाथों को कंधे की लाइन में उठाना है। फिंगर लॉक करना है और उसके अपोजिट दिशा में स्ट्रेच करना है शोल्डर को, और फिर धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर खींचना है। अभी हम इसमें ताड़ासन में हमने ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया था, इसमें हम साइड की तरफ ट्विस्टिंग करेंगे। पूरे शरीर को ऊपर खींचते हुए, मसल्स को ऊपर खींचते हुए हम राइट साइड जाएंगे। स्लोली राइट साइड ट्विस्ट करना है। लेफ़्ट साइड वाले पूरे मसल्स स्ट्रेच होंगे और सामने की तरफ देखना है। आपके क्षमता के अनुसार यहाँ पे रुकना है। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जितनी आपकी क्षमता हो, कैपेसिटी हो, उसके अनुसार होल्ड करना है। और फिर धीरे से आपको मध्य में, सेंटर में आना है। फिर धीरे धीरे हाथ अपने शोल्डर लाइन पे लेना है। हाथों को उंगलियां खोलते हुए दोनों हाथ को कमर के पास लाना है। हमने राइट साइड ट्विस्टिंग की है, अभी हमें लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करना है। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच दूरी बनाते हुए दोनों हाथों को कंधे की लाइन में उठाना है, लिफ्ट करना है। फिंगर लॉक करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर से ऊपर की तरफ खींचना है। अब हम लेफ़्ट साइड ट्विस्टिंग करते हुए अपने शरीर को बैलेंस बनाते हुए स्ट्रेच करना है, सामने की तरफ देखना है और श्वास प्रश्वास चालू रखना है। इस पोज में हमें 20 सेकेंड, 30 सेकेंड आपकी क्षमता के अनुसार होल्ड रखना है। धीरे धीरे दोनों हाथ सर के ऊपर से लेते हुए कंधे की लाइन में लाना है, शोल्डर लाइन में।
दोनों हाथों की उंगलियां छोड़ते हुए हाथ को कमर के पास। इस आसन को 3 से 4 बार कर सकते हैं। ये आसन हमारे स्पाइनल ट्विस्टिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है। स्टार्ट। नेक्स्ट आसन है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए हमें दोनों पैरों में अंतर रखते हुए दोनों हाथों को हथेलियां जमीन की तरफ से धीरे धीरे कंधों की लाइन में उठाना है, लिफ्ट करना है। श्वास लेते हुए हमें ऊपर की दिशा में खींचना है, पूरे शरीर को स्ट्रेच करना है और श्वास लेते हुए हमें पीछे की तरफ झुकना है, झुकना है। आपकी क्षमता के अनुसार बेंड करना है। ऊपर की तरफ आना है, हाथ कंधे की लाइन में धीरे से। इसमें आपकी क्षमता के अनुसार पीछे बेंडिंग करना है और आपकी क्षमता के अनुसार होल्डिंग करना है। यह आसन 2 से 3 बार दोहराना है। ये आसन हमारे बैकवर्ड बेंडिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें हमारे लंग्स ओपन होते हैं, लंग्स के लिए बहुत अच्छा आसन है। स्टार्ट। अभी हम देखेंगे सिटिंग आसन में। सिटिंग आसन में हम पहले भद्रासन करेंगे। भद्रासन हमारा पैलिक पार्ट्स और हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है। भद्रासन के लिए हमें पहले दोनों पैरों को सीधा रखना है और धीरे धीरे दोनों हिल को ज्वाइन करते हुए अंदर की तरफ खींचना है। आपके पैलिक पार्ट से ज्वाइन करना है और घुटने आपको ज़मीन की तरफ प्रेस करते हुए दोनों हाथों को उंगलियों को लॉक करते हुए आपको टो को कैच करना है और थाइस को नीचे प्रेस करते हुए आपको ज़मीन पर स्पर्श करना है और आपको सामने की तरफ देखना है। आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। इसमें श्वास प्रश्वास लेते रहना है। स्टार्ट। भद्रासन का अभ्यास आपके क्षमता के अनुसार 2 से 3 बार करना है। आपके पैर जितने स्ट्रेच हो सकते हैं उतने स्ट्रेच करने की कोशिश करना है। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन के लिए हमें दोनों पैरों को सीधा रखना है। पहले हम लेफ़्ट लेग को फोल्ड करते हुए उसके ऊपर बैठेंगे। तो राइट पैर को फोल्ड करते हुए दोनों पैरों को ज्वाइन करके हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन यह आसन एक ऐसा आसन है जो हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। इस आसन के फ़ायदे हैं कि डाइजेशन सिस्टम हमारा अच्छे से काम करने लगता है। इसमें हमारा बैक स्ट्रेट हो जाता है और थाई मसल्स, एंकल मसल्स में खूब अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। इस आसन को हम 2 से 3, 3 से 10, 10 से 15 ऐसे मिनटों को हम धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा बढ़ा सकते हैं। ध्यान मुद्रा थांबा. इस आसनपासून अजून एकदा म्हणा. मला वाटलं तुम्ही बंद केलात का काय. थांबा. रिपीट नहीं होना ना. इस आसन में हम ध्यान मुद्रा प्राणायाम भी कर सकते हैं। इस आसन में हम जब आंखें बंद करके बैठेंगे तो श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए हम मेडिटेशन, प्राणायाम का अभ्यास इस आसन में हम कर सकते हैं। स्टार्ट. अब हम उत्तरासन की प्रैक्टिस करेंगे। उत्तरासन में कैमल पोज का अभ्यास करेंगे। उसके लिए आपको दोनों पैरों को सीधा रखना है और फिर वज्रासन की स्थिति में आना है। लेफ्ट पैर को फोल्ड करके फिर राइट पैर को फोल्ड करना है। यह है वज्रासन की स्थिति में आने के बाद आपको घुटने के बल खड़े होना है। घुटनों में थोड़ा सा अंतर रखते हुए दोनों टो को अंतर रखते हुए इस स्थिति में आना है। यह है उत्तरासन की तैयार पोजीशन। उत्तरासन में हम पहले सरल अभ्यास करेंगे जो कि सीनियर सिटीजन सभी लोग इस आसन को कर सकते हैं। दोनों हाथों को कमर पर रखना है और फिर श्वास लेते हुए हमें पीछे की तरफ मुड़ना है। श्वास प्रश्वास हमें चालू रखना है
आपके क्षमता के अनुसार इस आसन में हमें रुकना है और फिर धीरे से हमें अपने वज्रासन आराम स्थिति में आना है। स्टार्ट। अभी हम पूर्ण उष्टासन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए आपको घुटने के बल खड़े होना है, दोनों अंगों में अंतर रखते हुए, दोनों घुटनों में अंतर रखते हुए शोल्डर को स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है। दोनों हाथों को कंधे के लाइन में लाना है, शोल्डर लाइन पे। राइट हैंड को घुमाते हुए आपके राइट हिल पर रखना है, लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए लेफ्ट हिल पर रखना है। गर्दन को झुका देना है पीछे की तरफ, कमर आगे की तरफ, श्वास प्रश्वास लेते रहना है। आपकी क्षमता के अनुसार इसमें रुकना है। लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए शोल्डर लाइन पे, राइट हैंड को घुमाते हुए शोल्डर लाइन पे लाना है और फिर टो को रिलीज करते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठना है। कैमल पोज में हमारे बैकवर्ड बेंडिंग की अच्छी एक्सरसाइज होती है। इसमें लंग्स ओपन होते हैं। ये आसन अस्थमा दमा जिसे लंग्स के प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत रामबाण इलाज माना जा रहा है। दूसरा आसन स्टार्ट। नेक्स्ट आसन है शशांकासन। शशांकासन में वज्रासन की स्थिति में से हमें दोनों नी को दूर करना है, अंतर लेना है दोनों नी में शशांकासन के लिए, और दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। ऊपर स्ट्रेच करते हुए हमें आगे की तरफ झुकना है, धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है और कमर को बेंड करते हुए आगे स्ट्रेच करना है और होल्ड करना है। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए आराम स्थिति में आना है, दोनों घुटनों को ज्वाइन करना है। शशांकासन। शशांकासन में हमारे बैकवर्ड बेंडिंग की अच्छी एक्सरसाइज होती है। जब हम बैक बोन है वो हमारे फॉरवर्ड दिशा में जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इसमें हमारा हिप मूवमेंट ओपन होता है, हिप एक्सरसाइज अच्छे से होती है। शशांकासन के फ़ायदे और शोल्डर स्ट्रेचिंग होती है। इसमें शोल्डर की मांसपेशियाँ खुल जाती है। स्टार्ट। अब हम पेट के बल लेट कर करने वाले आसन देखेंगे। इसका नाम है मकरासना। मकरासना ये आसन है कि जो हमारे शरीर को पूरे रिलैक्स करता है। आपको पेट के बल सोना है, दोनों अंगों को बाहर की तरफ, एड़ियाँ अंदर की तरफ करते हुए एक हाथ दूसरे हाथ को ऊपर रखते हुए आपको मकर स्थिति में आना है, मकरासन में आना है। उच्च रक्तचाप के लिए जिन्हें परेशानी है इस आसन में उन्हें करना चाहिए। यह है मकरासन की स्थिति। इसमें आप 5 से 10 से 20 मिनट तक ये आसन में कर सकते हैं, रुक सकते हैं। नेक्स्ट आसन भुजंगासन। ये है रेडी पोजीशन। भुजंगासन में आने के लिए दोनों हाथों को शोल्डर की लाइन में रखना है, हथेलियाँ पाम ज़मीन की तरफ, दोनों पैर ज्वाइन करके आपको पेट के बल से, कमर के बल से ऊपर वाले शरीर को, छाती को ऊपर उठाना है। हाथों पर जोर नहीं देना है, धीरे 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 आपको कमर के जोर से उठाना है और आपकी क्षमता के अनुसार वहाँ पे रुकना है और फिर रिलैक्स मकरासन स्थिति में आना है। भुजंगासन हमारे बैकबोन की स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, पाचन क्रिया अच्छे से होती है और भुजंगासन अस्थमा अगेन लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। स्टार्ट। नेक्स्ट आसन है शलभासन। शलभासन आसन करने के लिए पैर भी है, दोनों हाथों को ज्वाइन करते हुए दोनों हाथों को कमर के पास रखना है, दोनों हाथों को जांघों के नीचे रखना है, चिन ग्राउंड पर, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की दिशा में उठाना है।
अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करना है। और ये आसन कमर के लिए, साइटिका, स्लिप डिस्क के लिए रामबाण माना जाता है। अब हम पीठ के बल आसन देखेंगे, पीठ के बल करने वाले आसन देखेंगे। उतान पादासन पहला आसन है, उतान पादासन। उतान पादासन में करने के लिए दोनों पैरों को साथ में जोड़ना है, हाथ आपके कमर के साथ में। दोनों पैरों को 45 डिग्री एंगल में लिफ्ट करना है, कमर नहीं उठाना है। धीरे धीरे आपको दोनों पैरों को 45 डिग्री एंगल में होल्ड करना है और श्वास प्रश्वास चालू रखना है। ये आसन कमर के लिए रामबाण माना जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी दूर करता है। आपकी क्षमता के अनुसार इस स्थिति में रुकना है और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर लाना है। यह है शवासन की स्थिति। नेक्स्ट है हलासना। हलासन तैयार स्थिति है, दोनों पैरों को साथ में जोड़ना है, हाथ आपके कमर के बाजू में। दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पर लाना है, धीरे धीरे उठाते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री एंगल पर लाना है, पैरों को आसमान की तरफ स्ट्रेच करना है। यह अर्ध हलासन की स्थिति। अर्ध हलासना ये कमर से रिलेटेड, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड ये आसन माना जाता है। इसमें आपकी क्षमता के अनुसार स्थिर रुकना है और फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को ज़मीन की तरफ लेके आना है, कमर नहीं उठाना है और फिर रिलैक्स इन शवासन।